बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ख़वातीन व हज़रात, मैं जलील ख़ान कुलाची और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, भारत ने एक मरतबा फिर लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की है, यानी सीज़ फायर वायलेशन की है। 2999 मरतबा इस साल में लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई है। नाज़रीन, 2003 के मुआहदे के मुताबिक पाकिस्तान और भारत लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी नहीं कर सकते, यानी लाइन ऑफ कंट्रोल पर ना गोली चल सकती है, ना कोई इस किस्म की और एक्टिविटी हो सकती है। अगर किसी भी मुल्क को कोई शिकायत हो तो वो मसला डिस्कस से हल किया जाएगा। 18 दिसंबर की सुबह 10:45 पर अक़वाम मुत्तहिदा की ऑब्ज़र्वर की गाड़ी को निशाना बनाया गया, यानी ऑब्ज़र्वर की गाड़ी पर अटैक किया गया। बेसिकली जो ऑब्ज़र्वर होते हैं वो देखते रहते हैं कि कहाँ कहाँ खिलाफ वर्जी हो रही है, कहाँ कहाँ लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी हो रही है, या कहाँ कहाँ जुल्म व सितम हो रहा है। अक़वाम मुत्तहिदा की तरफ से ये ऑब्ज़र्वर होते हैं, मुबस्सिरीन जिसको हम बोलते हैं। ये न सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बाकी जो ममालिक हैं, नाइजीरिया हो गया, अफ़गानिस्तान हो गया, लीबिया, शाम, मिडल ईस्ट, यानी बाकी जो ममालिक भी हैं दुनिया के, जहाँ भी इस किस्म की सूरत हाल है, वहाँ ये लोग मौजूद होते हैं, वहाँ ये मुबस्सिरीन मौजूद होते हैं और इस किस्म की सारी एक्टिविटीज़ को ये रिपोर्ट करते हैं, कंट्रोल करते हैं, उनको देखते हैं और देखकर अक़वाम मुत्तहिदा में जाकर उसको पेश कर देते हैं। तो ये गाड़ी यानी उन मुबस्सिरीन की, उन ऑब्ज़र्वर की, पाकिस्तान में मौजूद थे वो ऑब्ज़र्वर, लेकिन पाकिस्तानी फ़ौज भी उनके साथ मौजूद थी, क्योंकि जिस मुल्क में वो जाते हैं तो उस मुल्क की जो फ़ौज होती है, यानी जो उसके सिक्योरिटी इदारे होते हैं, तो उस मुल्क की वो सिक्योरिटी इदारे इन मुबस्सिरीन को सिक्योरिटी देने के पाबंद होते हैं। तो पाकिस्तानी फ़ौज भी उनके साथ मौजूद थी। पाकिस्तान के चिड़ीकोट सेक्टर में ये मुबस्सिरीन, इन मुबस्सिरीन ने पहुंचना था, वहाँ इन्होंने जाना था, वहाँ जाकर कुछ लोगों से अपने व्यूज़ लेने थे और व्यूज़ लेकर फिर वो रिपोर्ट अक़वाम मुत्तहिदा में पेश करनी थी। तो चिड़ीकोट का एक इलाका है पुलास, तो वहाँ पुलास में जाकर इन्होंने लोगों के इंटरव्यू करने थे। तो ये जब मुबस्सिरीन वहाँ पहुँचे तो मुबस्सिरीन की गाड़ी पर अटैक हुआ, हमला हुआ। तो पहले हम जानते हैं कि ये मुबस्सिरीन यानी क्या होते हैं। नाज़रीन, ये तकरीबन मैं आपको, जिस तरह पहले मैंने आपको बताया कि ये तकरीबन हर उस मुल्क में होते हैं जहाँ कन्फ्लिक्ट पाया जा रहा हो। जिस तरह पाकिस्तान और भारत का एक हमेशा से एक तनाज़ा चल रहा है कश्मीर के ऊपर, तो इस वजह से इस जो लाइन ऑफ कंट्रोल है, तो लाइन ऑफ कंट्रोल पर हमेशा भारत की जानब से खिलाफ वर्जी होती रहती है। तो पाकिस्तान इसकी शिकायत अक़वाम मुत्तहिदा में अब बाकी दुनिया के सामने करता रहता है। तो इस वजह से वो जो मुबस्सिरीन हैं वो पाकिस्तान का के लिए वो चक्कर लगाते रहते हैं, वो पाकिस्तान की जो सूरत हाल उसको देखते रहते हैं। देखकर उनकी ये बेसिकली उनकी ये ज़िम्मेदारी होती है, अगर पाकिस्तान उनको ना भी कहे तब भी वो पाकिस्तान का चक्कर लगाएंगे, लाइन ऑफ कंट्रोल पर आके देखेंगे, ये उनकी ज़िम्मेदारी होती है। तो जो उनकी बेसिकली वो एक ख़ास माहौल में एक ख़ास किस्म की गाड़ी में ट्रेवल करते हैं और गाड़ी की चारों साइडों पर UN का, अक़वाम मुत्तहिदा का लोगो मौजूद होता है। यानी इस किस्म की जो गाड़ी होती है इस पर आप अटैक नहीं कर सकते, जिस तरह आप रेड क्रॉस की जो गाड़ी होती है उस पर अटैक नहीं कर सकते। तो इसी तरह अक़वाम मुत्तहिदा की जो गाड़ी होती है वो भी एक मशहूर गाड़ी होती है। न सिर्फ एक गाड़ी होती है बल्कि बहुत सी गाड़ियाँ होती हैं, यानी बहुत से लोग मौजूद होते हैं, एक ख़ास किस्म के माहौल में वो चलते हैं। तो इस तरह यानी बच्चा उनको जानता है कि अक़वाम मुत्तहिदा की गाड़ी है, उस पर बाकायदा उनका लोगो मौजूद होता है, UN लिखा होता है, यानी अक़वाम मुत्तहिदा लिखा होता है उसके ऊपर। और यानी हर मुल्क को पता है कि ये वो मुबस्सिरीन है, इस पर अटैक करना, कह लीजिए कि अक़वाम मुत्तहिदा से टक्कर लेने के मुतरादिफ है, इस पर अटैक आप नहीं कर सकते, जिस तरह आप रेड क्रॉस की गाड़ी पर अटैक नहीं कर सकते। लेकिन भारत ने मुबस्सिरीन पर, उन ऑब्ज़र्वर पर अटैक किया, इसकी क्या वजह है ये मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ। हाँ, इसका मतलब ये तो हो सकता है कि दे हैव अ प्लान, और इसके अलावा पाकिस्तान की इंटेलिजेंस ने जो रिपोर्ट्स थी वो दुरुस्त थी, और इसके अलावा शाह महमूद कुरैशी साहब ने जो बयान दिया था वो भी दुरुस्त था। वो बयान मेरे पास मौजूद है, मैं कोट अनकोट आपको वो बयान बता देता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी जो पाकिस्तान के वज़ीर ख़ारजा हैं, उन्होंने कौन सा बयान दिया था इस हवाले से। तो पहले वो बयान देख लेते हैं, तो उसके बाद फिर इस पर आ जाते हैं इंशाअल्लाह। कुरैशी साहब कहते हैं कि हम बार बार बता रहे हैं दुनिया को इंटेलिजेंस के ज़रिए मेरे पास ये इतलात मौजूद हैं, भारत हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है और वो एक्सपोज हो चुका है और हम इसको मुंह तोड़ जवाब देंगे। यानी कुरैशी साहब इस चीज़ के मुतल्लिक बयान दे चुके हैं कि भारत पाकिस्तान पर हमले की मनसूबाबंदी कर रहा है। तो ये जो यानी उन्होंने ऑब्ज़र्वर की, जो मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमला करने की वजह भी यही थी कि बैनुल अक़वामी इदारों को ये ना पता चले कि पाकिस्तान यानी भारत पाकिस्तान के इस इलाके पर हमला करना चाह रहा है बेसिकली। इसकी और भी बहुत सी वजूहत हैं, वो मैं आपको आगे जाकर बताता हूँ, यानी वो पाकिस्तान पर हमला क्यों करना चाहता है। नाज़रीन,
मुबस्सिरीन की जो गाड़ी पर हमला हुआ, उस गाड़ी को पाक फ़ौज क्योंकि उसके साथ मौजूद थी, उन ऑब्ज़र्वर के साथ पाक फ़ौज मौजूद थी, तो पाक फ़ौज ने उनको रेस्क्यू तो कर लिया। लेकिन इसके अलावा अगर हम थोड़ा सा पीछे जाएँ तो 10 दिसंबर को लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई, जिसकी वजह से पाक फ़ौज के 2 नौजवान शहीद हुए, दो नौजवान शहीद हुए। इसके अलावा 15 दिसंबर को भी लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की गई थी, जिसकी बदौलत जिसकी वजह से लाइन ऑफ कंट्रोल की खिलाफ वर्जी की वजह से 2 नौजवान शहीद हुए। और इसके अलावा इंटेलिजेंस की रिपोर्ट के मुताबिक भारत किसी भी वक्त पाकिस्तान पर एक बड़ा हमला कर सकता है, और वो हमला क्यों कर सकता है ये भी मैं आपको बताता हूँ। पहले हम ये देख लेते हैं कि मुबस्सिरीन की गाड़ी पर जो हमला हुआ, अच्छा मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमेशा हमले होते रहते हैं, ये कोई पहला हमला नहीं है। मैं आपको अगर 2017 से 2018 के जो डेटा है मेरे पास मौजूद है, मैं आपको वो बता दूं तो आप उसके बारे में आप देख सकते हैं कि मुबस्सिरीन की गाड़ी पर हमला, छोटे बड़े हमले जो हैं ये होते रहते हैं ऑब्ज़र्वर की गाड़ियों पर। तकरीबन 17 में 71 मुबस्सिरीन जो है अक़वाम मुत्तहिदा के जो ऑब्ज़र्वर हैं वो मारे गए थे। इसी तरह 2018 में 34 ऑब्ज़र्वर मारे गए थे। तो मुबस्सिरीन की गाड़ी पर, यानी इन ऑब्ज़र्वर के जो अक़वाम मुत्तहिदा के ऑब्ज़र्वर हैं उनकी गाड़ियों पर, उन पर जो हमले हैं ये होते रहते हैं, जो कि पहला हमला नहीं है जो भारत ने किया है। तो भारत ने हमला करके अपने आप को एक्सपोज कर लिया है। तो अब कह लीजिए कि जब मुबस्सिरीन की गाड़ी पर या मुबस्सिरीन पर हमला होता है तो उसके बाद पूरी दुनिया में एक के लिए एहतजाज रिकॉर्ड किया जाता है अक़वाम मुत्तहिदा में, और फिर उस मुल्क के ख़िलाफ़ या उन लोगों के ख़िलाफ़ एक सख्त का जो कार्रवाई है अमल में लाई जाती है। तो अब उम्मीद है जो भारत के ख़िलाफ़ एक सख्त जो कार्रवाई है वो अमल में लाई जाएगी। तो अब हम ये देख लेते हैं कि ऑब्ज़र्वर पर या मुबस्सिरीन की गाड़ी पर, यानी अक़वाम मुत्तहिदा के जो मुबस्सिरीन थे उनकी गाड़ी पर हमला क्यों किया गया? क्योंकि भारत नाज़रीन इस वक्त वो तनहा हो चुका है। नाज़रीन, पाकिस्तान की मगरबी सरहद पर दो ममालिक मौजूद हैं, एक ईरान है और एक अफ़गानिस्तान है, जबकि मशरक़ी सरहद और है। तो आप नक्शे में देखें आपको नज़र आएगा। तो ये दो जो ममालिक हैं अफ़गानिस्तान और ईरान, इन दो ममालिक में भारत की एक बहुत बड़ी इन्वेस्टमेंट मौजूद थी। भारत बेसिकली ये चाहता था कि जब मैं चाहूँगा तो इन दो ममालिक को अपने साथ मिलाकर पाकिस्तान को दरमियान में पीस सकता हूँ, पाकिस्तान को दरमियान में कुचल सकता हूँ। ये उनका एक प्लान था। भारत ने ईरान के साथ भी और अफ़गानिस्तान के साथ भी एक अच्छे ताल्लुकात कायम किए हुए थे, लेकिन अब नहीं हैं, क्योंकि ईरान के साथ उसके ताल्लुकात कुछ तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं, ख़राब थे, अब तो तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। अफ़गानिस्तान के साथ भी उनके ताल्लुकात तकरीबन ख़त्म हो चुके हैं। जबकि दूसरी जानब पाकिस्तान में कुछ दिन पहले पाकिस्तान के जो वज़ीर-ए-आज़म हैं इमरान ख़ान, उन्होंने अफ़गानिस्तान का दौरा किया था। अफ़गानिस्तान की जो मौजूदा हुकूमत है, उनकी जो क़यादत है, उनसे मिले थे, उनसे रब्ता किया था। इसी तरह कुछ अरसा पहले जो तालिबान की क़यादत है, यानी मुल्ला अब्दुल गनी ब्रदर, वो पाकिस्तान आए थे, उनका वफ़द पाकिस्तान आया था, पाकिस्तान में इमरान ख़ान से मिले। तो खान साहब ने उनसे यही बात की थी, पाकिस्तान की हुकूमत ने उनसे, पाकिस्तान ने यानी यही कहा था उनसे कि जो पाकिस्तान की सरहद पर भारत के कैंप्स मौजूद हैं तो उन कैंप्स को हटाया जाए, और इस तरह यानी भारत की जो इल्लीगल एक्टिविटीज़ हैं पाकिस्तान की सरहद पर, उनको ख़त्म किया जाए। तो इस तरह यानी जो अफ़गानिस्तान है और ईरान है, इन दोनों के ताल्लुकात यानी पाकिस्तान के साथ बेहतर हो चुके हैं, और भारत के साथ इन दोनों के जो ताल्लुकात हैं वो तकरीबन बुरे नहीं बल्कि ख़त्म हो चुके हैं। और इसके अलावा इस खित्ते में अमेरिका उनका मजबूत साथी था, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप के जाने के बाद और जो बाइडन के आने के बाद अब उनकी जो सूरत हाल है वो पहले वाली बेहतर नहीं है। तो अब उनको एक नई पॉलिसीज़ बनानी होंगी, एक नए ताल्लुकात बनाने होंगे, जिसकी वजह से जो भारत है वो इस वक्त तकरीबन खित्ते में अकेला हो चुका है। जबकि इसके मद्दे मुकाबले अगर देखा जाए तो पाकिस्तान के पास एक मजबूत और कह लीजिए कि हमेशा रहने वाला, हमेशा दोस्त रहने वाला चीन मौजूद है। और इसके साथ अगर चीन का देखा जाए भारत के साथ ताल्लुकात, तो वो हमेशा से ख़राब रहा है, क्योंकि कई मरतबा चीन का और भारत का आपस में फड्डा पड़ चुका है। चीन ने कई मरतबा उनकी पिटाई भी की है। तो इस वजह से यानी भारत बेसिकली ये चाह रहा है कि पाकिस्तान में खून खराबा करके, पाकिस्तान में कोई अटैक करके जो वो यानी खो चुका है, अब उसकी जो फ़ौज है, अब जो भारत की फ़ौज है उसका मोराल जो है वो तकरीबन नीचे जा रहा है, क्योंकि भारत अफ़गानिस्तान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, ईरान के साथ उनके ताल्लुकात ख़राब हो चुके हैं, अमेरिका के साथ ताल्लुकात उनके वैसे नहीं रहे, चीन से उन्होंने अच्छी खासी मार खाई है।
اب بھارت یہ چاہتا ہے جو فوج کے لیے ایک مورال تھا، ایک مورال ان کا بلند تھا بقول ان کے، تو اب وہ مورال وہ تقریباً گر چکا ہے، کیونکہ چین سے انہوں نے مار کھا لی ہے، باقی جو سفارتی تعلقات ہیں وہ تقریباً اب ان کے خراب ہو چکے ہیں۔ تو اب بھارت پاکستان میں حملہ کر کے اپنے جو مورال ہے اس کو ری گین کرنا چاہ رہا ہے بیسیکلی کہہ لیجیے کہ اپنی عوام کو مطمئن کرنے کے لیے، اپنے لوگوں کو کہہ لیجیے کہ کنونس کرنے کے لیے اس وجہ سے یہ ڈرامہ وہ رچا رہا ہے۔ تو انشاءاللہ یہ ڈرامہ کامیاب نہیں ہوگا۔ یہ بیسیکلی ایک چھوٹا سا جو میں نے آپ کے سامنے ایک انٹرو تھا وہ پیش کیا۔ تو اینڈ پہ آپ سے گزارش ہے، اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں تاکہ آنے والی ہر ویڈیو آپ تک